ये लॉगरिथम का टॉपिक यानी कि ये लेक्चर, ये चैप्टर है। तो इसमें क्या करना है, लॉगरिथम क्या होता है, तो हम वो पहले बेसिक देखने वाले हैं। तो जिसमें देखो लॉगरिथम का ए एम इज इक्वल टू सपोज ए एक्स इज इक्वल टू एम। ओके, ये लॉगरिथम का स्टैंडर्ड फॉर्म है, डेफिनेशन में होता है। जैसे लॉगरिथम क्या बोलता है कि जो भी पावर हो, क्या हो, पावर हो, वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ऑफ ए एम। यानी कि ये टॉपिक से क्या हो रहा है, लॉगरिथम हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो लॉगरिथम जो चैप्टर है वो इतना इजी चैप्टर है क्योंकि आपको 8th स्टैंडर्ड में पता होगा कि जो भी एक्सपोनेंट पावर यानी कि एक्सपांशन फॉर्म में जो भी हमने गणित देखा है, जिसमें आपको पता होगा कि जितने भी फॉर्मूला, जैसे हमारे पास एक ए इंटू ए एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन प्लस एन, ए रेस टू ए एन इज इक्वल टू 1, ऐसे जो भी हमारे एक्सपोनेंट के पावर का जो फॉर्मूले थे, वही फॉर्मूलों को सब ने क्या किया है, लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है। तो देखो हम क्या करते हैं कि पहले लॉगरिथम का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा आपको समझ में आ गया होगा कि a रेस टू x इज इक्वल टू m। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि लॉगरिथम जो फॉर्म है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इधर ध्यान दीजिए, जो पावर होगा वो क्या होता है, इज इक्वल टू के फॉर्म में, जो पावर होगा क्या होगा, इज इक्वल टू के फॉर्म में। उसके बाद में लॉग जो बेस ऑफ होगा, अभी बेस क्या है यहाँ पे, तो लॉग बेस ऑफ क्या है, a, तो इसके लिए लॉग बेस ऑफ a और इज इक्वल टू m, तो m, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आपको पता हो गया, जैसे अभी तुम हमारे पास एक्सपोनेंट पावर का फॉर्मूला क्या था, जैसे a नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। तो अभी देखो इसका लॉग में कैसे कन्वर्ट होगा, फॉर्मूला क्या है कि पावर क्या है, 0 इज इक्वल टू लॉग बेस ऑफ a, लॉग ऑफ बेस है क्या है, a और ये क्या 1, इसका मतलब लॉग बेस ऑफ a 1। और आपको पता है कि लॉग बेस ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, इसके लिए 0। उसी तरह जो लॉगरिथम के होते हैं उनमें क्या होता है, तो उनके लॉ होते हैं, जैसे कौन सा, प्रोडक्ट लॉ होता है, उसके बाद में क्वोशंट लॉ होता है, उसके बाद में जो हमारे पास P अपॉन Q के फॉर्म, यानी कि इसके 2 तो 3 फॉर्म इनके लॉगरिथम के होते हैं, वो हम सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो 8th स्टैंडर्ड में हमने एक्सपोनेंट पावर पढ़ा है उस फार्मूला के वजह से, यानी कि उससे किस तरह उन्होंने लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है, वो आपको पहला समझ लेना चाहिए या वो आपको समझ में आना चाहिए। वो आपको कभी समझ में आ गया तो आपको कौन से ही लॉगरिथम का एग्जाम्पल डिफिकल्ट लगने वाला नहीं है। तो इसके लिए अब तक ये वीडियोज आपको स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक आपको देखना होगा, जिससे आपको लॉगरिथम की इजी से इजी टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा कि लॉगरिथम होता क्या है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं फिर एग्जाम्पल लेकर या उसके फॉर्मूला। तो मैं पहले आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं कि किसने वाला है। तो देखो मैंने जो 7-8 जो फॉर्मूले लिए हैं वो आप अच्छे से समझ लीजिए। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो इसका मतलब मैं आगे लेने वाले लॉगरिथम की जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी आपको इजी लगेगा। इसके लिए आप देखते रहिए। तो देखो पहला फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, लॉग बेस ऑफ ए एम इज इक्वल टू लॉग बेस ऑफ ए एन। तो इसका मतलब देखो ये फॉर्मूला आपको पहले मैं एक्सप्लेन करके देता हूं। इस तरह देखो 6 तो 7 फॉर्मूला है, मैं 6 तो 7 फॉर्मूले, बेस ऑफ ए एम, एम कभी रहा तो उसका लॉग ऑफ बेस ऑफ एन, कभी इज इक्वल टू में लॉग बेस ऑफ ए, और कभी डिफरेंट एन होता है, यानी कि इसका मतलब देखो लॉग बेस ऑफ एम और लॉग बेस ऑफ एन दोनों भी कभी इक्वल टू रहा, इसका मतलब एम और एन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि लॉग बेस ऑफ एम में कभी उन्होंने 5 दिया है एम, तो एन भी कितना रहेगा, 5 रहेगा। ये पहला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि लॉग बेस ऑफ एम और लॉग बेस ऑफ एन दोनों के दोनों कभी इक्वल रहा तो उनकी दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ये पहला फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। सेकंड फॉर्मूला देखो, जैसे लॉग बेस ऑफ ए 1 इज इक्वल टू क्या आता है, 0। ये सेकंड फॉर्मूला है। ये सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। जैसे हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है कि a रेस टू x इज इक्वल टू m। देखो यही फॉर्मूला आपको पूरा लॉगरिथम में कन्वर्ट करता है। तो इसे एक बार देख लीजिए
क्या करते हैं, a रेस टू x इज इक्वल टू m कभी रहा तो उसे लॉगरिथम फॉर्म में हम किस तरह लिखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसे और एक बार अच्छे से समझ लीजिए जिससे आपको सबके सब फॉर्मूला एक्सपोनेंट पावर का लॉगरिथम में कन्वर्ट करते आ जाएगा और इसके वजह से आपको लॉगरिथम चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। ओके, तो देखो इसमें मैंने क्या बोला कि लॉग बेस ऑफ a होता है। अब इधर देखो लॉग, इसे मैं कैसे लिखूंगा, लॉग है ना, लॉग जो बेस होगा, लॉग बेस क्या है, लॉग बेस ऑफ x, लॉग क्या है a, यानी कि लॉग a, लॉग a इज इक्वल टू जो x रहेगा यानी कि जो उसका वैल्यूज रहेगी वो रहेगी लॉग ऑफ m इज इक्वल टू जो x का पावर रहेगा वो x। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। देखो लॉग जो बेस रहेगा वो लॉग ऑफ बेस में आएगा। यहाँ पे क्या है a क्या है, बेस है, और x क्या है, एक्सपोनेंट यानी कि पावर है, और उनकी वैल्यू कितनी आ रही है, m आ रही है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, लॉग बेस ऑफ a, पावर इधर लिखा हूं और ये वाला इधर लिखा। आपको समझ में आ गया। सपोज आपको ऐसा दिया है, क्या दिया है, 2 3 दिया है। अभी देखो 2 का क्यूब कितना आता है, 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है। 2 का क्यूब कितना आता है, 8। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे लॉग बेस ऑफ a, यहाँ पे बेस क्या है 2, तो इसे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2, क्या लिखूंगा 2, और यहाँ पे क्या रहा है m, यहाँ पे इज इक्वल टू m क्या 8, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 8 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू पावर 3। तो देखो मैंने एक्सपोनेंट पावर को कैसे लिखा, 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8। उसको लॉगरिथम में मैंने किस तरह कन्वर्ट किया, तो लॉग बेस ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 3। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपको समझ में आ गया, एक पहला एग्जांपल समझ में आ गया आपको। सेकंड लेते हैं, जैसे 2 का, अभी आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। ओके, ये क्या हो गया 16। ये फॉर्मूला किस तरह दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला इस तरह दिख रहा है, जैसे आपको ये फॉर्मूला किस तरह दिख रहा है, ax इज इक्वल टू m। तो ये आपका क्या हो गया, a हो गया, ये क्या हो गया आपका x हो गया, और ये आपका क्या हो गया, m हो गया। ओके, तो आपको देखो इस जो एक्सपोनेंट पावर में आपको क्या करना है, लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो मुझे पता है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि आपका बेसिक के लिए होगा। जो डायरेक्टली 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट 11th में जाते हैं, 11 के डायरेक्टली 12th में, और जो 10 के बाद में डायरेक्टली डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए ये लॉगरिथम बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। इसके लिए आप ये वीडियो अच्छे से स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक देखो। मैं इसमें छोटे छोटे बारीक भी आपका पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्पल बहुत ही ईजी लगने वाला है। ओके, तो इस तक आपने कभी अपने जो चैनल को, आप पहली बार ये वीडियोस देख रहे हो या आप न्यू व्यूअर हो, तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो पहले जो नीचे सब्सक्राइब जो बटन दिख रहा है उसे आप क्लिक कर अपने पवार एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो देखो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अभी से हम क्या कर रहे हैं, 4। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पावर को अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि लॉग में कन्वर्ट करने के लिए लॉग ऑफ बेस, यहाँ पे बेस क्या है, बेस a यानी कि 4, लॉग बेस ऑफ क्या है 4, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो m यहाँ पे क्या दिया हमारा एक्सपोनेंट पावर यानी कि 16, यानी कि ये 16 इज इक्वल टू पावर कितना है हमारे पास 2, यानी कि क्या है, पावर कितना है हमारे पास 2। ओके, तो देखो लॉग बेस ऑफ 16, तो x का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसलिए हमने क्या लिखा, लॉग बेस ऑफ a, x हमारा जो इधर आता है फार्मूला में, आप देखो लॉग x इज इक्वल टू a, यहाँ पे x कितना है 2, इसका मतलब लॉग बेस ऑफ 416 इज इक्वल टू 2। देखो कितना इजी टॉपिक है, जो मैं सिर्फ 8 स्टैंडर्ड का, आपको 9 10 का भी नहीं बोल रहा हूँ, ओनली 8 स्टैंडर्ड का जो एक्सपोनेंट पावर जो चैप्टर है वो आप अच्छे से, उसके फॉर्मूले कभी आपने उसे अच्छे से लर्न कर लिया, तो आपको लॉगरिथम टॉपिक बहुत ही इजी लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर अपना जो पावर एकेडमी चैनल है उसमें मैं जो लॉगरिथम जो लेक्चर ले रहा हूँ वो उसे आपको कॉन्सेंट्रेट से देखना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, उसके नोट्स भी आपको निकालना है। जिस तरह मैंने आपको फॉर्मूले दिए वो सब फॉर्मूले एक्सप्लेन करके मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपको लॉगरिथम का बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आने वाले जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक जो लॉगरिथम का है वो आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आ ही गया होगा कि हमने किस तरह
लॉगरिथम, एक्सपोनेंट पावर का लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है। उसके बाद में ये फार्मूला आपको समझ में आ गया कि 1 = 0 कैसा है। उसके बाद में log ऑफ बेस ऑफ क्या होता है a। आपको कभी सेकंड फार्मूला लगना है कि log बेस ऑफ a ऑफ पावर a कभी रहा तो उसका आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। आपको समझ में आ गया कि log बेस ऑफ a ऑफ a तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सपोज फॉर एग्जांपल log ऑफ 5 दिया तो उसका आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है। आपको समझ में आ गया log बेस ऑफ a = 1। उसी तरह log ऑफ 5 = 1 ये आने वाला है। ये आपका थर्ड फार्मूला पे हो गया। अभी ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे log में आपको क्या भी दिया है a, पावर ऑफ में log ऑफ a रेज़ टू x, log ऑफ बेस a x = ऐसी कभी कंडीशन आती है तो इसमें क्या आएगा कि जो पावर का फंक्शन रहेगा वो आपका आंसर आने वाला है, वो आपका आंसर आने वाला है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि सपोज 5 log ऑफ 5 8, log 5 ऑफ 8 तो इसका आंसर क्या आने वाला है, देखो a बेस ऑफ a तो उसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ये आपको समझ में आ गया। log देखो मैंने इसको सिंपल एक फॉर एग्जांपल लेकर भी दिखा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा इजी टॉपिक लगे। ओके तो देखो log बेस ऑफ a रेज़ टू log ऑफ बेस a ऑफ x = उसका आंसर क्या आने वाला है x, यानी कि उसका पावर क्या आने वाला है x आने वाला है। जिसमें आपको ये ध्यान में देना है कि a और log ऑफ बेस भी कभी सेम हो, जैसे मैंने 5 लिया वैसे उनका आंसर वो आने वाला है। ये आपको समझ में आ गया। फिफ्थ में देखो जो हमारे पास जो फिफ्थ नंबर का जो फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि वो फार्मूला आपको जो मल्टीपल फॉर्म में आपको दे रहा है, यानी कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीपल फॉर्म का ये प्रोडक्ट है, यानी कि एक क्या है लॉगरिथम का एक क्या है एक लॉ है जिसमें हम क्या प्रोडक्ट ऑफ लॉ बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट लॉगरिथम का। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसमें आपको क्या देखना है कि log बेस ऑफ a और m ऐसी कंडीशन रही कंडीशन ऐसी रहा, लॉग में दोनों कभी मल्टीपल फॉर्म में आता है, किस में आता है मल्टी फॉर्म में आता है, तो मल्टीपल की क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं। तो बहुत इजी है, जैसे हम एक्सपोनेंट पावर में देखते थे कि जैसे हमारे पास ऐसा फॉर्मूला था a रेज़ टू m into a रेज़ टू n = आपको पता है ये फॉर्मूला आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्या क्या है a रेज़ टू m into a रेज़ टू n। ऐसा कभी रहा तो हम क्या लिखते हैं x रेज़ टू m प्लस n। कुछ तो याद आया होगा, 8th स्टैंडर्ड में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है a रेज़ टू m into x a रेज़ टू n। किसी ने x लिखा होगा, कहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना, कहाँ पे x कहाँ पे y, इस तरह कंडीशन कोई क्यों वेरिएबल है, वेरिएबल में हम स्मॉल a टू लेकर z तक कौन सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ऐसा है। ओके तो ये फार्मूला आपने देखा होगा जिसमें हमने एक्सपोनेंट पावर में 3 फार्मूले देखे थे, जिसमें आपको पता होगा कि पावर की कभी मल्टीपल कंडीशन में हो तो पावर की क्या होती है एडिशन होती है। तो वो यही फार्मूला है कि दोनों की मल्टीपल है तो लॉगरिथम किस में आएगा प्लस में, मल्टीपल होता है तो क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं। ओके पहला रूल। डिवीजन कभी रहा तो हम क्या करते हैं उनके पावर की क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन रहा तो पावर की क्या करते हैं हम डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं। उसी तरह कभी एडिशन रहा तो हम उसे मल्टीपल फॉर्म में लिखते हैं। ये हमने टॉपिक 8th स्टैंडर्ड में जो एक्सपोनेंट पावर ये चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है, तो ये आपको थोड़ा तो कुछ याद आ रहा होगा, इसकी वजह से आपको लॉगरिथम सिंपल लगने वाला है। तो देखो लॉगरिथम का कभी क्या रहेगा दोनों मल्टीपल फॉर्म में रहा है तो उसका आंसर क्या आना है लॉग बेस ऑफ a, और जो पहली कंडीशन m प्लस लॉग बेस ऑफ a n, ये वाला फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला आपको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम। तो एक ये लॉ हो गया। ओके ऐसे हमारे 3 लॉ है, कौन से तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशंट और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट पावर में। तो इधर पहला फॉर्मूला हमारा हो गया कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट में हो गया। अब जो 6 नंबर का फॉर्मूला है आपको समझ में आ गया। 6 नंबर का फॉर्मूला में हमें क्या दिया है, तो 6 नंबर का फॉर्मूला में दिया है डिवीजन, और मैंने अभी आपको बोला कि कभी डिवीजन फॉर्म में रहता है तो हम एक्सपोनेंट पावर में क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि उनको घटाते हैं। तो देखो वही फॉर्म यहाँ पे जैसे लॉग ऑफ बेस ऑफ a कभी m डिवाइडेड बाय n। अभी m और n क्या है
तो m और n क्या है, एनी नेचुरल नंबर या समथिंग, कौन सा भी नंबर ये हो सकता है। उन्होंने यहाँ पे वेरिएबल यूज कर उन्होंने दिया है। ओके, तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये कुछ भी नंबर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसके एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, हर कोई फॉर्मूले के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल के मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिससे आपको हर फॉर्मूला विथ बेसिक के साथ आपको बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, वो फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा और इसकी वजह से आपको लॉगरिथम का जो डर है वो आपके मन से जरूर निकल जाएगा। ओके, तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आपको कौन सी वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आपको लेक्चर कैसे लगा, और उसके बाद में आपको कौन से वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप कमेंट्स करिए। मैं सबके सब वीडियोस डालने वाला हूं, जिसमें हमारे पावर एकेडमी में 5th स्टैंडर्ड लेकर 11, 12 डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक में सभी वीडियो मैथ के रिलेटेड जितने भी वीडियोस है सब मैं अपने पावर एकेडमी चैनल में डालने वाला हूं। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि log बेस ऑफ a डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय n डिवीजन फॉर्म है। तो डिवीजन फॉर्म में क्या होता है, तो क्या होता है, डिवीजन फॉर्म में सब्ट्रैक्शन होता है। log बेस ऑफ क्या है, a और क्या है m माइनस लॉग बेस ऑफ ए एन। ये भी आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा लॉगरिथम का, जिसमें डिवीजन हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। और ये ही क्या है, लॉ ऑफ, ये क्या है, एक लॉ है, कौन सा, लॉ ऑफ क्वोशंट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ क्वोशंट या लॉ ऑफ डिवीजन ऑफ लॉगरिथम। ओके, उसके बाद में लास्ट फॉर्मूला में आप क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंट में, क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें आपको पता होगा कि लॉग बेस ऑफ m पावर n ऐसी कंडीशन रहा तो एक्सपोनेंट पावर में क्या होता है, उस तरह उसे लिखा जाता है। अभी देखो आपको ये पता हो गया कि उन्होंने, मैंने आपको बताया उस तरह। भी देखो ये फार्मूला, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, n, है ना। ये पावर जो भी रहेगा वो पहले क्या आएगा, n आएगा, इज इक्वल टू लॉग बेस ऑफ a m। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज आपको कोई कंडीशन ऐसा दिया है, लॉग बेस ऑफ सपोज a दिया है, log बेस ऑफ a m यानी कि आपको दिया है सपोज 5⁸। ओके, ऐसा दिया तो हम इसे कैसे लिखने वाला है, 8 log बेस ऑफ a क्या लिखने वाला है, 5। ओके, ऐसे उसे हम लिखने वाले हैं। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे है तो आपको पता होगा। हमारे पास अभी मैं बताता हूं आपको ये फॉर्मूला कैसे है, क्योंकि ये देखो हमारे पास क्या है, a⁻x इज इक्वल टू m। इस फॉर्मूला यानी कि एक्सपोनेंट पावर को हमने क्या किया, लॉगरिथम में किया। जो हमारा फॉर्म कैसा होता है, किसे हम कैसे लिखते हैं कि log बेस ऑफ क्या होता है, a और m इज इक्वल टू x। ओके, ये कंडीशन हो गया। तो इसे मैं कैसे लिखने वाला हूं, देखो आप, जिसमें देखो a⁻x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, m है। ओके, जिसमें आपको समझ गया कि a⁻x की वैल्यू क्या है, m। उसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, और है ना, और कि m इज इक्वल टू a⁻x, ये ऐसा भी लिख सकता हूं। इसका मतलब a⁻x का वैल्यूज m है, तो m का वैल्यू a⁻x ये है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू a⁻x, इस तरह है। तो मैं इनका क्या करता हूं, पावर में क्या n से देता हूं, यानी कि यहाँ पे मैंने कभी n दिया तो मैं यहाँ पे भी क्या दे रहा हूं, n दे रहा हूं। ओके, तो देखो ये वाला क्या हो गया, m की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, तो मैंने यहाँ पे पावर n दिया, यहाँ पे भी पावर n दिया। और आपको पता है रूल है कि हम कभी क्या करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी नंबर्स लेते हैं उनको इक्वली करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पावर n लिया, तो यहाँ पे भी पावर n ले सकता हूँ, कोई मैंने गलती नहीं की। ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास अभी मैंने इनको लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं log m ऑफ इज इक्वल टू x की कंडीशन में। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी आपको पता है कि n, तो हम क्या करने वाले हैं, m n में। तो अभी कंडीशन में क्या है, अभी इधर ध्यान दो, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, log, ये देखो ये वाला कंडीशन, log बेस ऑफ a। ओके, और a बेस ऑफ a, n क्या है, m क्या है, m। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट पावर, क्या होता है, एक्सपोनेंट पावर यानी कि log ऑफ n। तो ये पावर इधर आया तो इसके लिए क्या हो गया, n। ओके, ये समझ में आ गया, इस तरह हमने किया। तो इसके लिए हमारे फॉर्मूला क्या रहा है कि log बेस ऑफ a m⁻n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू log ऑफ बेस ऑफ n। और इसे ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम में करना है। तो इससे पहले मैं क्या करता हूं कि एक्सपोनेंट पावर को लॉगरिथम में कन्वर्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लो, जिसमें क्या है एक बार और बताता हूं। जैसे a⁻x इज इक्वल टू m कभी रहा,
ओके क्या रहे यहाँ a रेस टू x इज इक्वल टू m कभी रहा तो हम उसे कैसे लिखते हैं कि log जो बेस a है उसे हम a लिखते हैं इज इक्वल टू जो इज इक्वल टू m है वो यहाँ लिखेंगे और जो पावर में उसका क्या होगा आंसर आएगा। ओके तो यही फॉर्मूला देखो ये उस कंडीशन में दिया है, यानी कि ये सब एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ये क्या सब एक्सपोनेंट फॉर्म में है और उस एक्सपोनेंट फॉर्म का आपको क्या करना है लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, कि इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना। ओके तो इस फॉर्म की तरफ ध्यान दीजिए। ओके नहीं समझ में आया तो मैं इधर वो फॉर्मूला लिख के देता हूं आपको। जैसे वाला देखो कि a ये वाला कौन सा फॉर्म है a रेस टू x इज इक्वल टू m में, तो इसको किस तरह कन्वर्ट करना है कि log बेस ऑफ a m इज इक्वल टू x यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके और मैंने फॉर एग्जांपल के लिए 5 एग्जांपल लिए जिसको आपको समझ में आ जाएगा। 5 के 5 एग्जांपल हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपोनेंट पावर को लॉगरिथम में किस तरह कन्वर्ट करना है। ओके तो देखो यहाँ पे कहते हैं 5 रेस टू 2 इज इक्वल टू 25, किसमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है लॉगरिथम में। तो लॉगरिथम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि log बेस ऑफ a, यहाँ पे बेस क्या है 5, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। ओके और इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू m में था इसके लिए उसे हमने क्या लिखा यहाँ पे क्या आएगा 25 इज इक्वल टू पावर x का यहाँ पे यार कि इसका पावर कितना है 2, तो इसका यहाँ पे आएगा 2। समझ में आ गया। सेकंड फॉर्मूला देखो अभी इजी हो गया। log ऑफ बेस ऑफ a कितना है बेस ऑफ a क्या है 16 ओके इनटू m यानी कि क्या है देखो ये तो समझ में आ गया a हो गया ये x हो गया और ये क्या हो गया m, तो log a x यानी कि m यानी कि 4 इज इक्वल टू x क्या है तो 1/2। थर्ड कंडीशन में देखो log बेस ऑफ a ओके तो log बेस क्या है 5 log बेस ऑफ 5 है ना इज इक्वल टू 1 m यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक कंडीशन भी है कि log बेस ऑफ कुछ भी रहा लेकिन log कभी 1 होता है तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। तो देखो ये वाला 0 आया। ओके इसको आप लिख सकते हो अभी कि log ओके बेस, यहाँ पे बेस क्या है तो बेस यहाँ पे 8 है तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा इज इक्वल टू 512 यानी कि 512 इज इक्वल टू x क्या यहाँ पे तो 3 है इसके लिए क्या आ गया 3 आ गया। ओके समझ में आ गया आपको, यानी कि 8 रेस टू 3 का 8 का क्यूब कितना होता है 512 तो इस तरह। ओके ये भी एक्सपोनेंट पावर में लिखेंगे तो log बेस ऑफ बेस कितना है तो 7 इज इक्वल टू के फॉर्म में जो m होता है उसे हम लिखते हैं वो m कितना लिखा हमने 25 की 1 इसके लिए 1/49 ओके 1/49 इज इक्वल टू पावर क्या है -2 इसके लिए -2। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लॉगरिथम को मैंने क्या किया है एक्सपोनेंट की पावर में किस तरह हमने उसको लॉग में कन्वर्ट किया है। ये टॉपिक इजी लगा होगा। ओके हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत ही जल्दी आने वाले हैं जिसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा। अब तक आपने पावर एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके धन्यवाद।